जय चौथ माता की। आप सभी भक्तों पर चौथ माता की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख मास के चौथ व्रत की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। वह माता 12 महीने चौथ का व्रत करती थी। हर महीने के चौथ को वह 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी, जिसमें से एक चौथ माता को अर्पित करती, एक भगवान गणेश जी महाराज को चढ़ाती, एक गाय को दान देती, एक अपने बेटे को खिलाती, एक वह स्वयं ग्रहण करती थी। इस प्रकार वह सच्चे मन से व्रत और पूजा किया करती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ आई। उस दिन बेटा पड़ोसन के घर गया। वहां उसने चूरमा देखा तो पूछने लगा कि आज यह क्यों बनाया गया है। तब पड़ोसन बोली, आज वैशाख चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। यह सुनकर वह लड़का बोला, मेरी माँ तो हर महीने चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन ने उसे बहकाते हुए कहा कि तेरी माँ कोई व्रत नहीं करती, उसे तो घी के लड्डू खाने की आदत है। वह तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है और सारे लड्डू खुद खा जाती है। तुझे तो बस एक लड्डू देती है। लड़का उसकी बातों में आ गया और घर आकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, तुम घी के लड्डू खाती रहती हो और मेरे लिए केवल एक ही लड्डू दिया करती हो, इसलिए अब तुम यह चौथ का व्रत छोड़ दो। माँ ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, मैं यह व्रत तेरी सुख शांति और लंबी उम्र के लिए करती हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। परंतु लड़का नहीं माना और बोला, यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ोगी तो मैं विदेश चला जाऊंगा। तब माँ ने कहा, बेटा, यदि तू मुझसे नाराज होकर जा रहा है तो यह चौथ माता की अक्षत अपने साथ ले जा। यदि तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता और भगवान गणेश जी को याद करके इसे अर्पित कर देना, तेरा हर संकट दूर हो जाएगा। यह कहकर माँ ने उसे विदा किया। वह लड़का अक्षत लेकर विदेश की ओर निकल पड़ा। चलते चलते एक भयानक नदी के पास पहुंचा। वह नदी खून से भरी हुई थी, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। उसने चौथ माता का स्मरण करते हुए अक्षत उस नदी में डाल दिए और प्रार्थना किया कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्चे मन से मेरे लिए व्रत करती है तो यह नदी दूध और जल में बदल जाए और मुझे पार जाने का मार्ग मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही चमत्कार हुआ। वह नदी दूध और जल से भर गई और उसे सुरक्षित रास्ता मिल गया। वह आगे बढ़ा तो एक घने जंगल में पहुंचा। वहां एक भयानक शेर उस पर झपटने लगा। तब उसने फिर चौथ माता को याद कर अक्षत शेर की ओर फेंक दिए। शेर तुरंत शांत होकर पीछे हट गया और उसका मार्ग सुरक्षित हो गया। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया माई आटा पीसते हुए रो रही है। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया बोली, आज मेरे इकलौते बेटे की बारी है। यहाँ रोज एक बड़े बर्तन में अलाव पकता है और उसमें एक आदमी की बलि दी जाती है, तभी वह भोजन तैयार होता है। आज मेरे बेटे को उसमें बिठाया जाएगा। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, माँ, मुझे भोजन करा दे, तेरे बेटे की जगह मैं उस बर्तन में जाऊंगा। बहुत मना करने पर भी वह नहीं माना और चौथ माता का नाम लेकर अक्षत और जल का लोटा साथ लेकर उस बर्तन में बैठ गया। दूसरे दिन जब लोग बर्तन उतारने आए तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, मैं जीवित हूँ। यह सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत राजा को बुलवाया और राजा ने आकर पूछा, अंदर कौन है, कोई देवता है या कोई चमत्कार। तब वह लड़का सकुशल बाहर निकला और बोला, यह सब मेरी माँ के द्वारा किए गए चौथ माता और भगवान गणेश जी के व्रत का फल है। उनकी कृपा से मेरे सारे संकट दूर हुए हैं। यह सुनकर राजन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि सभी सुहागिन स्त्रियां, पुत्रवती माताएं और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत अवश्य करें। यदि संभव हो तो 12 महीने के करें, अन्यथा 4 बड़ी चौथ करें और यदि इतना भी संभव ना हो तो कम से कम 2 चौथ व्रत अवश्य करें। इससे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया के बेटे पर कृपा की, वैसे ही जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय चौथ माता की, जय भगवान गणेश जी महाराज की।